आज कुछ अलग अलग लग रहा है सर। ऐसा लग रहा है थोड़ा थकान सी है, मुंबई गए थे, थक गए थे कुछ। पीछे बैकग्राउंड भी अलग सा लग रहा है, आज कुछ बदलाव है। नहीं सर, मुंबई में ही है। अब जगह बदलती है तो नींद नहीं आती है, तो वही है, 2 दिन से नींद नहीं आती। लेकिन सर बाजार तो अच्छा है, बाजार को देख के तो मूड माहौल अच्छा होगा आपका। हाँ, बाजार तो अच्छा है सर, बाजार बहुत बेहतरीन है। हाँ, चलिए ठीक है, तो आज के स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। आज आईटी स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है सर। कोफोर्स के नंबर्स जब से आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि पूरा आईटी पैक ही काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। और कल जो चिप शेयरों में गिरावट हुई है, स्पेशली यूएस में नैस्डैक 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। चिप शेयरों को लेकर प्रेशर आ रहा है चाइना से। चाइना ने सुना है कि कुछ ऐसे चिप्स डेवलप किए हैं जिससे ओवरऑल जो पूरा एआई या फिर जो चिप वाले स्टॉक्स हैं उनको लेकर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। ये जो आईटी स्टॉक्स में सर खरीदारी हो रही है या फिर अपमूव बन रहा है, ये कितना लंबा चलेगा? क्या आईटी स्टॉक्स का बॉटम बन चुका है या अभी भी आईटी 20 इसी पे फोकस करें? और सर अगेन आई वुड सजेस्ट कि लोगों को अगर लग रहा है कि बॉटम बन गया तो एक बार विलियम ओनिल की किताब पढ़िए। या इस बार आपको विलियम ओनिल की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब इसकी जरूरत नहीं है। आई वुड से स्टैन विंस्टन की स्टेज एनालिसिस वाली जो किताब है आपको वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेस वन जहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है वो 3 महीने चलेगा, 3 साल चलेगा कि 30 साल चलेगा, ये कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। जब स्टेज वन से निकल के स्टेज टू अप ट्रेंड में आता है तब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आई डोंट नो कि बॉटम बन गया। अगर बन गया तो आई डोंट नो कितने समय ये बेस चलेगा। तो मेरा इंटरेस्ट तभी आएगा जब स्टेज टू अप ट्रेंड में आ जाएंगे। तो अभी तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर डॉक्टर पर्ची पे लिख के ही दिया है, I2 20 ट्राई कर लीजिए। ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि बिरला सॉफ्ट के नंबर्स भी आए हैं और आज हम देख रहे हैं कि अच्छे चल भी रहे हैं आईटी स्टॉक्स। बिरला सॉफ्ट में आप देखिए नंबर्स का इंपैक्ट इस तरह से है कि 51% मुनाफा बढ़ा है, तो 6% के आसपास की तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। 474 वाला जो इसका हाई लगा था, ये स्टॉक 317 के आसपास है। 270 रुपये का नीचे लो लगा कर आया, 52 वीक लो, अभी ये 317 रुपये के आसपास है। तो आईटी में अगर आपको रहना ही है तो आईटी 20 ट्राई कीजिए, अगर आपको कंपल्सिव ट्रेड लेना ही लेना है तो। एक वीएसटी इंडस्ट्रीज देखिए सर, इसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स का इंपैक्ट है आज इस स्टॉक में। स्टॉक में देखिए 4% के आसपास की गिरावट है, थोड़ा लो लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, रेवेन्यू गिरा, मुनाफा भी गिरा, मार्जिन पर भी हमने देखा प्रेशर है और छोटा मोटा प्रेशर नहीं है, और ऑलमोस्ट 6% के आसपास की गिरावट है। और अबिड्डा में भी 35.5% की गिरावट है। नंबर्स के बाद सर थोड़ा स्टॉक अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, इस पर बेट करें या फिर अभी दूर रहें इससे? सर आई वुड स्टे अवे फ्रॉम दिस काउंटर, क्योंकि फील्ड ब्रेकआउट बना है 250 रुपए पे और उसके बाद से वर्टिकल डाउन मूव है। तो फील्ड ब्रेकआउट के बाद कभी भी लॉन्ग नहीं रहना है, इसके हम मल्टीपल एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर लोग स्टॉप लॉस नहीं रेस्पेक्ट करते हैं तब तो दिक्कत में। तो अगर किसी ने आपको ब्रेकआउट सजेस्ट किया था और आपने प्ले किया है 248 पे, तो स्टॉप लॉस 240 का था जो कट चुका है। अब यहाँ से मे बी रिजल्ट के रिएक्शन के बाद थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, 230 तक पुल बैक मिल सकता है, बट इवेंचुअली अगर 207 रुपए तक नीचे आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। डीसीएम श्रीराम में क्या करें? नंबर्स आए हैं सर, 6 गुना से ज़्यादा मुनाफा बढ़ा, हालांकि रेवेन्यू 10% के आसपास ही बढ़े, इतना ही अबिड्डा भी बढ़ा था। मार्जिन में केवल 0.1% का जंप है। स्टॉक अच्छा नहीं चला है सर, पिछले 6 महीने में देखें तो आज के अपमूव के बावजूद करीब 8% के आसपास ही गिरावट है। आज का ये जो मूव है सर, क्या ये एक्सटेंशन की कहीं श्योरिटी दिखा रहा है कि स्टॉक एक्सटेंड करेगा इस अपमूव को? सर बीसीएम श्रीराम बेस के लोअर एंड 961 बेस का लोअर एंड है जहां से बाउंस बैक कर रहा है। तो समवेयर अराउंड बेस का अपर एंड 1270 आता है, तो 1270 तक जा सकता है, बट ट्रेडेबल मूव नहीं है, तो आई वुड अवॉइड। ठीक है। रेलवे स्टॉक्स पे सर कुछ मूव बनता हुआ दिख रहा है आज। JWL, जिसे हम पहले कमर्शियल इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते थे, JWL में मूव काफ़ी अच्छा है जुपिटर वैगन में। इस स्टॉक में सर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा है और 7% के आसपास अप मूव है और 1610% का वॉल्यूम राइज है। स्टॉक्स में कभी भी बाउंस बैक आता है सर, इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ आ रहा है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सर हर बार बाउंस बैक वॉल्यूम के साथ आता है, 20-30% स्टॉक चलता है फिर नया लो बना देता है, तो कोई उसमें बदलाव नहीं है। दो तरह के लोग हैं, जो बाउंस बैक में लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं और फिर फंस जाते हैं, या फिर दूसरे तरह के लोग हैं जो बाउंस बैक में एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। तो आई वुड स्टे ऑन द सेकंड साइड, कि अगर है भी तो मैं बाउंस बैक पे एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, मैं किसी तरह की कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लूंगा।
ठीक है, पारादीप फॉस्फेट पे क्या करेंगे सर? नंबर्स आए हैं, नंबर्स की वजह से आज चला है, करीब 3000% का वॉल्यूम राइज है। एक समय 100 रुपये के नीचे भी चला गया था, वापस चलते चलते 150 का लेवल पार हुआ है। इसमें क्या करेंगे? पैरादीप फॉस्फेट एक बार आपका 170 रुपये तक जा सकता है, वहां पर रिव्यू करेंगे। अच्छा, तो 170 रुपये पर आप कह रहे हैं कि रिव्यू करेंगे, जिनके पास है वो रखें, अभी नया खरीदने के बारे में 170 के ऊपर विचार करेंगे। जी ठीक है, पेटीएम सर, पेटीएम को लेकर खबर आई, आरबीआई के हवाले से खबर आई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, पीपीबीएल, इसको कारोबार बंद करने का आदेश दिया है और ये 8 जुलाई 2026 से ऑपरेशंस को वाइंड अप करने की बात कही गई है। पहले भी हो चुका है ये, कोई नई बात नहीं है इसके लिए, जिस वजह से स्टॉक का आज देखें तो कुछ ज़्यादा खास इसके ऊपर असर नहीं देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, आप कह रहे थे सर इसमें ऑल टाइम हाई आएगा, 1950 का जो लेवल है वो भी आ जाएगा, तो इसको होल्ड कीजिए, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ही है। व्यू मेंटेन्ड है सर? अच्छा, पेटीएम तो मतलब इमीडिएट शॉर्ट टर्म वाला टारगेट तो कंप्लीट हो गया है। 1300 नहीं, अभी नहीं हुआ, 1352 पे कंप्लीट होगा, बट 1352 1404 ये जोन है जहां पे सप्लाई रहेगी, बट इवेंचुअली स्टॉक ऑल टाइम हाई जा रहा है। ठीक है, स्टॉक ऑल टाइम हाई जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत की या फिर परेशानी की बात नहीं है। टाटा कैपिटल में क्या करें सर? इसमें भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट है, 2% ऊपर है, हालांकि हाई लेवल से फिजल आउट हो गया, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 750% का वॉल्यूम राइज है। तो क्या आईपीओ के बाद से सर कोई डिसाइसिव तेजी स्टॉक में बनी नहीं है? ये जो आज का वॉल्यूम है, क्या इसमें ऐसी उम्मीद बन रही है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो लौटता हुआ दिख रहा है स्टॉक पर? सर एज सच वॉल्यूम कैंडल अगर देखेंगे तो एक ही थी 19 जून को, बाकी हाँ आईपीओ बेस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। 375 के ऊपर अगर टिक जाता है, 366 375 रेस्टिंग जोन है, इसके ऊपर प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में करेगा अब ये काम। नेक्स्ट वीक में अगर इसको इस रेंज के ऊपर टिकता है तब फिर बिल्कुल लॉन्ग ले सकते हैं 440 तक के लिए। ओके, ठीक है। शुगर स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए सर। सरकार ने क्या किया है कि 1 अगस्त से जो स्टॉक होल्डिंग की सीमा है वो तय कर दी है शुगर डीलर्स के लिए, जो स्टॉक होल्डिंग सीमा है वो लागू हो जाएगी। या तो ये 30 दिन का स्टॉक होल्ड कर सकते हैं या फिर 4000 क्विंटल, इससे ज़्यादा चीनी ये नहीं होल्ड कर सकते हैं। तो 1 अगस्त से डीलर्स को अपनी जो स्टॉक पोजीशन है उसका भी खुलासा करना होगा और जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो भी जारी करने होंगे। तो शुगर स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे आज इस वजह से एक्शन है। वैसे इथेनॉल की जब खबर आती है तब हम देखते थे कि स्टॉक में अच्छा अपमूव बनता था। शुगर सेक्टर में सर कोई बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश, बजाज हिंदुस्तान, कोई ऐसा स्टॉक जो कि अच्छे फॉर्मेशंस दिखा रहा हो? सर शुगर स्टॉक आपको पता ही है, हमेशा बाउंस बैक देते हैं और फिर नए लो बना देते हैं। तो हमेशा से हमको एक ही बलरामपुर चीनी समझ में आ रहा था, बलरामपुर चीनी के टारगेट कंप्लीट भी हो चुके हैं, तो अभी कोई नया स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा कोई ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा है, और इन्वेस्टमेंट के लिए तो सेक्टर कभी रहा ही नहीं है। ठीक है, ओके। इसके अलावा वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स की बात करें तो उसमें एक स्टॉक जो कि काफ़ी एक्टिव आज के सेशन में वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। बिरला सॉफ्ट की मैंने बात करी है, 6% ऊपर है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी हम देख रहे हैं सर 129% का वॉल्यूम राइज है। ये जो छोटे टिकट साइज वाले स्टॉक्स हैं ना सर, ये बिरला सॉफ्ट भी 300 की रेंज का है, सोनाटा सॉफ्टवेयर भी, एफएसएल भी, ये भी 300 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये जो सारे रेंज वाले स्टॉक्स हैं ना, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्राइस रेंज को लेकर आपका क्या व्यू है? सर मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ स्टॉक में। हालांकि एक बार आपको अगर 320 के ऊपर टिकता है तो 350 360 की जोन जाते हुए दिख सकता है, बट ओवरहेड सप्लाई जो 850 से गिर के 220 तक आई है, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। अच्छा, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स की बात करें जिनमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन बन रहा है सर, इसी सेक्टर से एक न्यूजन सॉफ्ट भी है, इसमें भी वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे चले हैं, 133% का वॉल्यूम राइज है। न्यूजन सॉफ्ट में सर जिस तरह का रुझान बन रहा है, क्या इस पर बेट किया जा सकता है? सर 1600 से गिर के 400 रुपये आया, 75% डाउन साइड, हल्की सी बाउंस बैक है, खींच के 640 तक जा सकती है, बट अगेन ओवरहेड सप्लाई इतनी है कि कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक में आज मूव अच्छा बन रहा है सर, इस स्टॉक में फॉर्मेशंस क्या बता रहे हैं? कुछ नई खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है? आई वुड नॉट प्ले सर, 44 50 45 इस लेवल के ऊपर एक बार जरूर पैटर्न वाइज कंसिडर किया जा सकता है, बट जब तक उसके नीचे मैं इस जोन में चर्निंग आउट या चॉपी जोन में कुछ भी नहीं करूंगा। 45 एटलीस्ट, इसके ऊपर निकला तो एक बार सोचा जा सकता है। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ सर सेल देखिए, सेल में 2 दिन पहले नंबर्स आए थे, आज भी काफ़ी अच्छा रुझान बनता हुआ दिख रहा है। सेल के जो फॉर्मेशंस हैं सर, ये क्या फ्रेश खरीदारी के लिए कंसिडर किया जा सकता है? नहीं,
175 इसके ऊपर अगर जाके टिकता है अगले 1 से 2 हफ्ते में, तो फिर एक बार कंसिडर करेंगे। नहीं तो जो ब्रेकआउट था मल्टी ईयर का, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 175 था, वो कट चुका है। तो वीक लॉन्ग सेलिंग नेचर है। अगर 175 176 के ऊपर 1 2 हफ्ते टिकता है तो सेकंड अटेम्प्ट ट्राई होगा, तब हमारा इंटरेस्ट आएगा। तब तक के लिए तो क्लियरली अवॉइड है। आज मैं आपसे सर अपडेट्स लेना भूल गया। E2E नेटवर्क्स परसों हमारी बात हुई थी, कल आप हमारे साथ नहीं जुड़े थे, तो आपने कहा था 568 के आसपास से ये घूमेगा। प्रिसाइसली 567 रुपये 80 पैसे का लेवल है सर, कल का हाई था, वहां से स्टॉक घूमा है और अब ये 500 रुपये के आसपास आ गया। अब क्या व्यू होना चाहिए सर? सो जनरली जैसे हमने डिस्कस किया, ऑल टाइम हाई के पास से रिएक्शन आते हैं। ऑल टाइम हाई के पास से रिएक्शन आ गया है। 440 441 ये रिएक्शन का जोन होना चाहिए जहां पे फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखेगी। तो 440 के आसपास हम एक बार रिव्यू करेंगे। जब भी बुलिश एविडेंस बनेगा फिर बाई करेंगे। 900 का टारगेट एज इट इज इंटैक्ट है। ठीक है, तेजस नेटवर्क्स में मूव काफ़ी अच्छा बन रहा है सर, इसको कैसे प्ले करें? आई वुड अवॉइड दिस काउंटर सर। 630 पे जो फील्ड ब्रेकआउट आया था, अभी उसका लिक्विडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। 440 430 इस जोन तक लिक्विडेशन कंप्लीट होगा। 450 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बार व्यू चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए 440 का व्यू है। सीधे सर पे अभी 10 20 50 मूविंग एवरेज खड़ा ही हुआ है। ठीक है, ओके। अब बायोकॉन को लेकर आज एक खबर आई है सर, हेल्थ कैनेडा इन्होंने बायोकॉन की एक दवा है सर जिसको अप्रूवल दिया है। आई थिंक ये प्लेग सोरोसिस की दवा है जिसको अप्रूवल आया है। तो बायोकॉन के स्टॉक में सर काफ़ी समय से कोई ज़्यादा बातचीत हुई नहीं है, ठंडा पड़ा है स्टॉक, इस पर क्या भी होना चाहिए अभी? सर ब्रेकआउट आया था इसमें मई में, अब जुलाई आ गया है और ब्रेकआउट के पास ही घूम रहा है। तो थोड़ा सा स्लो मूवर जरूर है, बट आई स्टिल बिलीव कि बायोकॉन 700 रुपए तक जा सकता है। और ये जो जर्नी रहेगी इतनी फ्रस्ट्रेटिंग और इतनी स्लो रहेगी कि आई डोंट नो लोग कैसे पैसा कमाएंगे। तो आई वुड नॉट प्ले दिस काउंटर, बट हाँ जिस आपका पैटर्न है 700 रुपए जा सकता है। मतलब जिनके पास पेशेंस है, लंबा व्यू रख सकते हैं, वो ज़रूर इसको खरीदे भी और होल्ड भी करें। इन लेवल्स पे भी लिया जा सकता है अगर 700 जाना है तो। ले तो बिल्कुल सकते हैं सर, लेकिन पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो जिनके पास पेशेंस है, जो लंबा होल्ड कर सकते हैं, उन्हीं के लिए स्टॉक है। 700 रुपये तक जा सकता है, लेकिन पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। कोई नया स्टॉक सर आज के लिए? आज तो कोई नहीं है सर अभी। मतलब ट्रैवलिंग पे हूँ तो वैसे भी बहुत ज्यादा चेक नहीं किया, बट कोई रहेगा तो बताता हूँ मैं। चलिए ठीक है, इंडेक्स को लेकर कोई व्यू? नई सीरीज की शुरुआत हो रही है? सर सुबह से हम दो टारगेट, मतलब एक टारगेट डिस्कस करते आ रहे हैं। 24 240 260 जोन वहीं तक आ रहा है। अब यहाँ से 250 से 360 ये मेजर चॉपीनेस और नो ट्रेड जोन होनी चाहिए। तो नीचे से अगर लिया है तो 260 पे एग्जिट कर लीजिए। 260 350 इस जोन में, 24 250 24 360 इस जोन में कुछ भी नहीं करना है। समय काटने दीजिए इंडेक्स को भी, आप भी। और जब 360 के ऊपर टिकने लगे उसके बाद ऑल टाइम हाई तक के लिए प्ले करना है। ये वो मेक और ब्रेक जोन है, यहाँ पे नहीं फंसना है। और बैंक निफ्टी के लिए? सर बैंक निफ्टी भी निफ्टी को फॉलो करेगी। फिलहाल के लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन जो है 57 270 57 300 57 400 है। मतलब 270 से 430 420 के बीच में, तो उस जोन में आ सकता है। मेजरली आपको निफ्टी पे फोकस करना चाहिए। निफ्टी अगर 34 जोन में फंसती है, बैंक निफ्टी भी चलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो अब अगले 2 हफ्ते मेरे को बहुत चैलेंजिंग लगेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि चॉपीनेस रहेगी तो स्टॉप लॉसेस दोनों साइड कटने की उम्मीद रहेगी। तो आई वुड अवॉइड कंप्लीटली दिस रेंज। मैं 360 के ऊपर वापस ऑल टाइम हाई के लिए प्ले करने लगूंगा। एक आखिरी सवाल आपसे सर, एक तो कल्याण ज्वेलर्स देखिए जो बहुत ज़्यादा चल चुका है, और एक स्विगी एटर्नल, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं सर दोनों। वैसे स्विगी के लिए आप मना करते हैं जब से मुनाफे में ना आ जाए, तो एटर्नल को लेकर या फिर ये इस स्टॉक को लेकर कोई व्यू बन सकता है सर? सर कल्याण ज्वेलर्स में तो जब ब्रेकआउट आ रहा था, शॉर्ट टर्म एग्जैक्ट बताता हूँ। सर कल्याण ज्वेलर्स में नीचे 335 रुपए आते हुए दिख रहा है मेरे को। 335 जो इसका बैंक क्लाइमेक्स का टारगेट है, वापस से वो लेवल टेस्ट होते हुए दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में जिसने भी ब्रेकआउट प्ले करने की कोशिश की थी, रिसेंट अभी लास्ट 2 3 हफ्ते पहले ब्रेकआउट आया था, तब भी मना कर रहा था कि आई वुड नॉट प्ले दिस ब्रेकआउट, क्योंकि एग्जैक्ट बैंक क्लाइमेक्स लेवल के आसपास है। तो यहाँ से अगर रिवर्सल बना तो 335 आराम से खुल जाएगा, और मेरे को 335 खुलते हुए दिख रहा है। तो कल्याण ज्वेलर्स में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
यहाँ से कहीं भी डाउन मूव मेरे को 335 रुपये आते हुए दिख रही है। अगर आपके पास किसी भी तरह की लॉन्ग पोजीशन है, कंसिडर प्रॉफिट बुकिंग अराउंड 630 635 जोन। तो अच्छा वो वीबीएल था, सॉरी मैं बैड वीबीएल मेरे को याद था। कल्याण ज्वेलर्स में अगेन इट इज अप्रोचिंग बाइंग क्लाइमेक्स लेवल 630 650 जोन। 630 650 यहाँ पे किसी भी तरह का रिजेक्शन बनता है तो आप भेज दीजिएगा, क्योंकि अगर रिजेक्शन बना 419 रुपये आते हुए दिखेगा। और एक बार वीबीएल का चार्ट खोल के देख लीजिए, वीबीएल में फील्ड ब्रेकआउट बना था और उसके बाद से डाउन मूव एक्सटेंड होती हुई दिख रही है 335 तक के लिए। तो सिमिलर चीज मेरे को रिपीट होते हुए दिख रही है इसमें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई, कोई डिस्क्लेमर सर? अच्छा, इंडेक्स स्टॉक जो भी डिस्कस हुआ कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकता है, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड डे। परसों मिलते हैं सर। चलिए ठीक है, मुझे याद है सर 31 जुलाई का दिन, ठीक है, ओके, तब मुलाकात होती है आपसे।